बाकी हम तो खुद कहते हैं कि जबकि सब मंदिर में संस्थाओं में जो हमारा चढ़ावा आता है उसके कारण हम ये मंदिर चला रहे हैं। ठीक है, कुछ दानी लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाकी मंदिर के चढ़ावे के ऊपर जो मंदिर सभा चला रही है, बाकी मंदिर को हमारे किसी तरह की चंडीगढ़ में कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा नहीं है, बिल्कुल ना जीएसटी में, ना इनकम टैक्स में, ना कहीं सोलर में, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है जो जिससे हमें कोई लाभ मिल सके एडमिनिस्ट्रेटर से कि जिससे हमें तो मंदिर को वापस कर जाए। अगर हम इतना टैक्सेस वगैरह या इतना मतलब कि मार्केट रेट के हिसाब से सब चीज़ें लेंगे तो मंदिर संस्था कहाँ चल पाएगी। हमें तो गवर्नमेंट को इसकी सोचना चाहिए कि सभा को जीएसटी के लिए जो हम बिलिंग कराते हैं परचेजिंग के लिए उसके हमें टैक्स फ्री होना चाहिए, इनकम टैक्स में रिबेट होनी चाहिए, और बजाय कि जो भी हम परचेजिंग करते हैं सोलर सिस्टम लगाते हैं और भी कोई कार्य करते हैं उसके लिए हमें सुविधा मिलनी चाहिए। सर आखिर यदि चंडीगढ़ में जितने धार्मिक स्थान हैं वहाँ पे सोलर प्लांट के ऊपर यदि सब्सिडी मिल जाए तो उसका प्रशासन को भी फायदा होगा और मंदिर को भी फायदा होगा, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बहुत अच्छी बात है जी, सोलर सिस्टम बहुत अच्छा आया हुआ है। इसके लिए हम भी खुद चाहते हैं। हम हर महीने 1.5 से 2 लाख रुपये महीने का बिल भरते हैं, जिसके लिए आप गर्मियों में देखो फुल्ली एयर कंडीशन आज की पब्लिक की डिमांड है। मंदिर धर्मशाला जो मंदिर में हमारे 70% रस्म पगड़ी हमारे से मंदिर में होती हैं, जो मंदिर में सबकी आज के माहौल के हिसाब से एसी सबको चाहिए, मंदिर में भी धर्मशाला में भी जहाँ खाना खिलाते हैं वो भी एसी चलाती है। और गर्मियों में मेरा बिल कम से कम पर मंथ का 1.5 से 2 लाख रुपये मिल जाता है। हम तो खुद चाहते हैं, हम खर्च करना चाहते हैं। मैंने कुछ कोटेशनें भी मंगाई हैं। कोटेशन देखो इतनी हैवी कोटेशन है कि कोई सब्सिडी नहीं हमें, और 30-35 लाख का खर्चा है। इतना पैसा सवाल है कहाँ से लेके आएंगे जो सोलर लगवाने के लिए। हम तो खुद चाहते हैं गवर्नमेंट इसके लिए कोई सुविधा दे और हम जल्द से जल्द सारे मंदिर गुरुद्वारा जितने धार्मिक इंस्टीट्यूट है इस सोलर को इस्तेमाल करें और गवर्नमेंट को भी इसका फ़ायदा और हमें भी। जो सोलर सिस्टम के ऊपर सब्सिडी है वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिलीजियस प्लेसेस को नहीं है। तो हमारी ये चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से गवर्नर साहब से ये मांग है कि जितने भी चंडीगढ़ के रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको भी सब्सिडी जो है प्रोवाइड की जाए अगर कोई भी अपना सोलर सिस्टम लगाता है, क्योंकि बिना सब्सिडी के इतना भारी खर्च उठाना एक धार्मिक संस्था के लिए बहुत ही मुश्किल है। दूसरा, एक आपकी जानकारी के लिए ये हमारा ये है कि पिछले 6 वर्षों से श्री सनातन मंदिर सभा की तरफ से दोपहर को डेली 12:30 बजे हर रोज़ प्रतिदिन भंडारा किया जाता है, जिसमें 300 से 400 लोगों के लिए जो ये भंडारा है ये मुख्य रोड के ऊपर हम लगाते हैं, जिसमें रिक्शा वाला, दिहाड़ी वाला और भी आते जाते जो लोग हैं वो ये भंडारा प्रसाद लेते हैं। और सुबह भी नाश्ता भी जो है हम महीने में 15 दिन के लिए 15 दिन कम से कम हमारे हैं जो हम भंडारा जो है सुबह नाश्ता का भी हम करते हैं। और आने वाले समय में अगर ठाकुर जी की ऐसी कृपा हमारे ऊपर बनी रही तो तीनों टाइम जो है इस मंदिर की तरफ से, सभा की तरफ से जो है ये तीनों टाइम का भोजन जो है वो गरीब लोगों के लिए, दिहाड़ी वाले लोगों के लिए, रिक्शा वालों के लोगों के लिए, इनको कम से कम ये लगे कि हमने एक टाइम का भोजन हमें मिल गया, हमारे 30 रुपये बच गए। तो ये उन लोगों के लिए जो समर्थ नहीं है, हम उनके लिए ये जो है हमारा प्रयास है कि तीनों टाइम का जो भोजन है तो हम यहाँ पे उन लोगों के लिए यहाँ। सर मेरा सवाल है कि जिस तरह से सब्सिडी और इमारतों को दी गई है, जो 1 कनाल से ऊपर मकान है वहाँ पे सब्सिडी है, तो धार्मिक संस्थाओं को क्यों नहीं? ये जो आपने प्रश्न किया इसी का तो उत्तर हम गवर्नर साहब से और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं कि धार्मिक संस्थाओं के लिए क्यों नहीं की गई है, जबकि सबसे पहले धार्मिक संस्थाओं के लिए करना चाहिए। हम लोग भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं कि सोलर सिस्टम जो है हमें अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, लेकिन इतना भारी जो है वो खर्च होता है इसको करने के लिए। अब हमने कोटेशंस मंगाई, हमें
बताया गया कि आपका 30 लाख का बजट आपका जो है वो होगा, तभी आप ये लगा सकते हो। तो इतना भारी भरकम बजट हम कहाँ से लाएं धार्मिक संस्था के वाले लोग? तो इसके लिए कम से कम हमें सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलनी बहुत ज़रूरी है। तो हम यही अपना गवर्नर साहब से, चेन्नई एसोसिएशन से यही हम उनसे गुजारिश करेंगे कि धार्मिक संस्थाओं को भी जो है सोलर सिस्टम के ऊपर सब्सिडी दी जाए। नहीं, मेरे को ये चीज़ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੀਜੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਬਸਿਡੀ 100% ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 100% ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਨਿਸਵਾਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਕੀ ਜਾਏਗੀ।